तो जुबान तीखी हो रही है, ये पहली बार नहीं है, कई बार देखा है। जब जब चुनाव होते हैं, हम सरकार में आए तो हम ये करेंगे, जेल भेजेंगे, तमाम भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे, हमारे पास कुंडली है, हमारे पास ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद चीजें कुछ दिखाई पड़ती नहीं है। इससे इतर ये बयानबाजियां ही लगती हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय आपको करा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बीके गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संजीव मिश्रा जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, कांग्रेस की तरफ से जिशान हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, बार बार जुबान को लेकर हम बात करते रहते हैं, कल भी हमने बात की, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है उसे किस तरीके से देखा जाए? खुद ही आरोप तय कर रहे हैं, खुद ही वकील बन रहे हैं, अब जेल भेजने तक की बात आ रही है। पंकज, मुश्किल ये है कि जनता ये सब सुनते सुनते पक गई। मैं पक गई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। केशव जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को जेल भेज दूंगा, सरकार बनेगी। अखिलेश जी की तरफ से राजेंद्र चौधरी जी ने मोर्चा संभाला, उन्होंने कहा केशव मौर्य को जेल भेज देंगे, ये अपनी खैर मनाए। और ये मसला इसी चुनाव का नहीं है जी। आप देखिए, जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो जब चुनाव हुआ तो मायावती जी ने कहा कि ये यादव परिवार अगर हम आए सत्ता में तो जेल जाएगा। 5 साल मायावती जी रही, कोई जेल नहीं गया जी। फिर आया अगला चुनाव, जिस चुनाव में अखिलेश जी जीते। वो जब चुनाव आया तो उस चुनाव में सपा के मित्रों ने, खुद मुलायम सिंह जी से लेके और नीचे तक के लोगों ने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं बसपा के, इन सबको जेल भेजेंगे, एक को भी नहीं बख्शेंगे। और भगवान का नाम लो, किसी कारिंदे तक को जेल नहीं हुई, सब मौज मस्ती वैसे ही चली। लोकायुक्त की फाइलें पड़ी रही, लेकिन जेल नहीं हुई। फिर आगे चलो, 2014 में चुनाव आया लोकसभा का, तो गोस्वामी जी की पार्टी के छोटे नेताओं ने नहीं जी, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के लोगों ने नहीं, राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने कहा, जिनकी पार्टी में हैसियत, कि हमारी सरकार बनी तो महीने भर के भीतर जीजाजी जेल में होंगे। जीजाजी बोले तो जिशान हैदर की पार्टी के से संबंधित जो हैं जी, रॉबर्ट वड्रा, 3 साल इनको हो गए। रॉबर्ट वड्रा के घर का कोई नौकर भी गिरफ्तार हुआ हो तो बताओ। तो ना मुलायम सिंह जी ने गिरफ्तारी कराई, जिनके लिए चुनाव में बोले अपने शासनकाल में, ना बहन जी ने कराई, ना अखिलेश जी ने कराई, ना भाजपा वालों ने कराई। तो फिर ये गिरफ्तारी का ड्रामा क्यों? जब सबको पता है कि ऊपर के जो राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाए, हो सकता है बीके गोस्वामी की हो जाए, हो सकता है जिशान हैदर की हो जाए, इनकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। लेकिन किसी भी पार्टी के बड़े आदमी की गिरफ्तारी संभव नहीं। इतिहास तो यही बताता हमको। अंदर खाने सब में इतनी एकता है कि एक दूसरे का ख्याल तो कर ही लेते हैं ना। जिशान हैदर साहब, जी अमिताभ जी। अमिताभ जी, हमें लगता है कि जिस तरह से हमें लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है, जो खुद दागी हैं, जिनके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे थे, जिनके ऊपर खुद कई मुकदमे हैं, हमें लगता है इस तरह की बात करना केशव मौर्य जी को, और सबको पता है कि अखिलेश यादव एक ऐसी छवि के नेता है जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव के ऊपर कोई दाग है, उन्होंने कुछ ऐसा किया, और बल्कि उन्होंने दागियों को बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी चीज हमें लगता है अमिताभ जी, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि हमें याद है कि वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में आई, 1 महीने जिनके ऊपर दाग ही दाग थे, उनकी भी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं वही
मैं उसी पे आ रहा हूं अमिताभ जी मैं उसी पे आ रहा हूं। तो देखिए, जब हमें याद, आपको भी याद होगा, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि जब वसुंधरा राजे की सरकार हुई तो 1 महीने के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी जेल में होंगे। खट्टर जी की सरकार आ गई, 2 महीने में रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। मोदी जी कह रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा होती है कि मेरे पास जन्म पत्री। हमें लगता है ये तो ऐसा ऑफेंस है, ये तो इसके ऊपर तो केस बनता है कि प्रधानमंत्री के पास अगर जन्म पत्री है किसी की, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि माननीय मोदी जी, अगर आपके पास कुछ है ऐसा तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, आप क्यों अपने पास रखे। आप प्रधानमंत्री होके तो देश को धोखा दे रहे हैं आप। और अमिताभ जी को एक चीज तो आप मानेंगे कि कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर अगर उंगली उठी, चाहे वो कालमाड़ी जी हो चाहे कोई हो, तो कांग्रेस ने उनको पद से तो हटाया ही हटाया और उसके बाद उन्होंने जेल की हवा भी खाई। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि आज 150 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं राजस्थान में व्यापम को लेके, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं, पद से हटाने की तो बहुत दूर की बात है। चाहे मतलब भाई कितनी चीजें, चिट्ठी घोटाला, व्यापम घोटाला। जीशान भाई क्या रोकेंगे, बाकी साथियों को बहस में ले आऊं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं जीशान हैदर साहब से, कलमाडी और कनीमुझी की गिरफ्तारी की क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारियां हुई थी, सरकार की कलम से नहीं हुई थी। ये बात रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। संजीव मिश्रा जी, हमने जाने कितनों की गिरफ्तारी का नारा सुन लिया चुनावों में, लेकिन किसी बड़े ने किसी बड़े की गिरफ्तारी आज तक नहीं कराई। जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं कि आपसी सद्भाव कायम है, मिली भगत का मामला दुरुस्त है, लाठी डंडा कार्यकर्ता खाता है, नेता कभी गिरफ्तारी नहीं होती। फिर चुनाव के समय ये ड्रामा क्यों? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आए हैं, उस संदर्भ में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं। अब वो अनाप शनाप बातें बोलने लग गए हैं। इवन यहां तक कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो इनके या प्रधानमंत्री जी हो, सबकी स्थितियां यही होती जा रही है। मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, केशव प्रसाद जी को तो 4 महीने पहले मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर किसी और जनपद में का कोई व्यक्ति मिले तो कोई पूछ ले कि कौन है केशव प्रसाद मौर्य, लोग नहीं जानते होंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट की होगी, मुझे लगता है कि लोगों ने उस हवा में भले ही बहुत बड़े बड़े जुमलेबाजी में वोट दे दिया हो, लेकिन इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग इनको नहीं जानते होंगे। तो ये मुझे लगता है कि बचपना कर रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और ये इनकी हताशा और निराशा का है। जहां तक पुराने जमाने की बात है तो मैंने तभी भी सुना था जब 2014 का लोकसभा का चुनाव था कि 2G, 3G, 4G, जीजा जी, इटली और पता नहीं कितनी बातें होती थी। उन बातों का कोई मतलब नहीं रहा, और अब जनता जान गई है कि ये बिल्कुल जुमलेबाज वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये साजिश करने वाले लोग हैं। अब जनता को इनको सबक सिखाना है। मुझे लगता है कि जनता सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से 11 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देखेगा जो परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है। गोस्वामी जी, आपकी पार्टी के लोगों ने जब जिस चुनाव में जिसकी गिरफ्तारी का ऐलान किया, सरकार बनने के बाद उसके घर एक सिपाही भी नहीं भेजा कभी, तो काहे को इतनी बहादुरी मंच पर गोस्वामी जी? देखिए अमिताभ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि अखिलेश की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, तो अखिलेश की सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। तो चाहे अखिलेश कह लीजिए या सपा सरकार कह लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप देख लीजिए कि इनके सरकार में सबसे भ्रष्ट मंत्री गायत्री प्रजापति, जिसको इन्होंने बर्खास्त किया, उन्होंने कहा अखिलेश यादव बबुआ जेल जाएगा, उन्होंने कहा बबुआ जेल जाएगा। फिर नहीं वीके गोस्वामी जी, मैं आपको संशोधित करूंगा, केशव मौर्य जी ने कहा बबुआ जेल जाएगा। नहीं, मैं अपनी बात ला रहा हूं। मुझे जो, हाँ, बबुआ कैसे जेल जाएगा मैं बता रहा हूं।
बबुआ कैसे दिया जाएगा बताऊं? जब हाईकोर्ट ने डिसीजन किया कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। पहली बार ऐसी घटना है, किसी मंत्री के खिलाफ अगर हाईकोर्ट जांच करने का आदेश देता है तो ये सपा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इनकी गिरफ्तारी, इनकी जांच न होने पर बालू खनन का जो कई लाख हजार करोड़ का घोटाला है, इसमें 10 जिले सीधे गायत्री प्रजापति देख रहे थे और 20 जिले अखिलेश यादव जी देख रहे थे। उसका पैसा इन लोगों के पास आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया जांच के लिए, तो ये जब जांच होगा तो कौन जेल जाएगा? गायत्री प्रजापति जेल जाएंगे। तो गायत्री प्रजापति को अकेले तो पैसा रखने लिए हैं, ये मुलायम सिंह के परिवार के लोगों में पैसा गया है, ये सब जग जाहिर है। अखिलेश यादव भी उस पर जेल जाएंगे। ऐसी स्थिति बनेगी कि इनके परिवार के कई लोग जेल जाएंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारियों को जेल जाने के लिए हाईकोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जीजा जी जेल क्यों नहीं गए? नहीं, जीजा जी की वजह से देख रहे हो ना, जीजा जी जेल क्यों नहीं गए? मोदी जी ने कहा था जीजा जी की वजह से। ये तो मौर्या कह रहे हैं, छोटे नेता हैं, उनके लिए तो मोदी जी ने कहा था मंच से। वो सब जेल जाएंगे, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। क्या आप जानते हैं कि तुरंत जेल हो जाएगा? यहाँ कानूनी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद में सरकार देश की जनता ने कर दिया है। जब बात है देश की जनता ने कांग्रेसों को जेल में डाल दिया है। इनको कहां से 40 सीट पर ले आई? ये जेल जाना नहीं हुआ क्या? जब जनता ही इनके खिलाफ, इनके साथ नहीं है, वो भी जेल जाना हुआ, समझने वाली बात है। तीखी हुई जुबानी जंग, जेल भेजने की बातें एक बार फिर से होने लगी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश हो रहा है और ऐसे में वो पुरानी बातें भी याद आने लगी हैं जब बीता लोकसभा चुनाव और उस दौरान तमाम आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये कहा था मंचों से कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा बड़ा नाम सामने नहीं आया है। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, के न्यूज प्रधान संपादक। अमिताभ जी। पंकज, में बहस में शुरुआती उसमें कह रहा था 2007 के चुनाव में बहन जी ने कहा कि सपा सरकार के, मुलायम सिंह की सरकार में जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है उसके सारे दोषी जेल जाएंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो। मेरी बात को गौर से सुने तीनों मित्र, एक भी बड़ा आदमी जेल नहीं गया, एक भी। मैं 10 बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं की नहीं। कार्यकर्ता तो 144 में भी बंद हो जाता है, गिरे कटी में भी बंद हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। 2012 में संजीव मिश्रा की पार्टी ने कहा एक एक की फाइल खुलेगी, सारे बड़े जेल में होंगे जिन्होंने पत्थर में पैसा खाया। आप मुझे बता दो, जो 10 बड़े लोग थे बसपा सरकार में, कोर्ट ने बाबू सिंह को जेल भेजा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, माफ करिएगा। जिनको सरकार ने उनमें से किसी की सिक्योरिटी भी कम कर दी हो तो बता दो। नहीं ना, जेल तो छोड़ो, कुछ नहीं हुआ। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सभा में कहा था 2G 3G और अब आ गए जीजा जी, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो जीजा जी बख्शे नहीं जाएंगे। जीजा जी भी ताल ठोक रहे हैं, मौज में है, तो फिर किस पर भरोसा करें? फिर ये क्यों? संजीव मिश्रा जी, क्या अंदर खाने एक सहमति होती है बड़े नेताओं में कि भाई मंच पे बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं? नहीं, देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तमाम ऐसी भी चीजें होती हैं जो बहुत सी इस तरीके के केसेस अदालतों में चल रहे होते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी का आपने नाम लिया, और भी तमाम लोग हैं जिनके केस चल रहे हैं, और केस इतने, मैं समझता हूं कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी होती है। इस वजह से इस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश की तो मैं मान सकता हूं, लेकिन देश में जो स्थितियां हैं वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जुमलेबाजी हुई। अब चूंकि ये इनकी बात, इनको सजा दिलाने की बात है कि जीजा जी और इटली और क्या वो सब चीजें, तो अलग बात है।
जिन लोगों ने उस समय कह दिया कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन पे मार डाला, हाई महंगाई, डायन महंगाई, टीवी पे हम लोग देखते थे, उन्होंने कितनी महंगाई कम कर दी। अब तक इस बात का महंगाई पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे, महंगाई पर फिर किसी दिन। बीके गोस्वामी जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई, मैं तो भाई सबकी तरफ सबके पर पत्ते खोलूंगा। पिछले 5 साल, पूरे 5 साल अखिलेश जी के दफ्तर में लोकायुक्त की एक फाइल पड़ी रही, जिस फाइल में यह चाहा गया था कि नसीमुद्दीन जी के विरुद्ध सीबीआई जांच की अनुमति दे, राज्य सरकार सिफारिश करे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के विरुद्ध सीबीआई जांच की अनुमति पूरे 5 साल समाजवादी सरकार ने नहीं दी। तो इसको हम मिली भगत नहीं माने आप सब पार्टियों की, तो क्या माने गोस्वामी जी? अमिताभ जी, मैं आपको याद दिला दूं, पहले मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की, उस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला हुआ। उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जब मायावती जी उन्होंने कहा कि खाद्यान्न घोटाले के सारे आरोपियों को हम जेल भेजेंगे, जब वो सत्ता में आई तो कोई भी खाद्यान्न घोटाला का कोई भी नेता जेल नहीं गया। कुछ अधिकारी जरूर जेल गए, छोटे तबके के अधिकारी गए, कोटेदार, वीडियो, इस टाइप के अधिकारी जेल गए उत्तर प्रदेश के। और उसके बाद में 5 साल तक मायावती ने उत्तर प्रदेश को लूटा। जिस तरीके से लूटा, उनके जमाने में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। एनआरसीएम घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें कई सेमो मारे गए, कई अधिकारी मारे गए। और ये अखिलेश जी ने चिल्लाना मुलायम शुरू कर दिया कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सबकी जांच कराऊंगा, सबको जेल भेजूंगा। इनकी सरकार आ गई, इन्होंने क्या किया, ये उनके सारे अधिकारियों को अपना अधिकारी बना लिया। 19 अगर वहां भी सबसे लोकप्रिय थे, इनके भी प्रिय हो गए। जितने भी अधिकारी, यादव सिंह मायावती के सबसे खास थे। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा करके मायावती के भाई को पैसा कमवाया। जैसे सपा की सरकार आ गई, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। कार्रवाई हो करके उनको और बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े काम उनको दिए गए समाजवादी पार्टी सरकार में, यादव सिंह को। यह चीज का भंडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, तो इसकी सीबीआई जांच सेटअप हुई। यादव सिंह सीबीआई के शिकंजे में आज जेल में है। आप कहते कि कोई जेल में नहीं, ये समाजवादी पार्टी का भी चहेता था, बसपा का भी चहेता था। लेकिन इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके एक दूसरे पर किसी भी कोई गोस्वामी जी बीजेपी ने उठाया। यादव सिंह आज जेल में है। ये लोग मेरी शिकायत ये है एक दूसरे को छिपाने के लिए पिछले 30 वर्ष में, पिछले 30 सालों में, 3 दशक में भर्ती घोटाला किसी भी सरकार में, पिछली सरकार के किसी भी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि चुनावों में सबने सबको चोर कहा, सबने सबको चोर कहा। लेकिन किसी मुख्यमंत्री की कलम से अपने पूर्ववर्ती शासन के 10 बड़े मंत्रियों में से, मुख्यमंत्रियों में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई 3 दशकों से। और चुनाव के मंच पर जिसे देखो वो दारा सिंह बनता है। सब जेल जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को छला गया है, किसानों को छला गया है। ठीक है गोस्वामी जी, बताइए इस बार 5 साल नौकरी किसको दी गई? कुल 3 जिले के लोगों को नौकरी दी गई, 10 विशेष के लोगों को नौकरी दी गई। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? अरे रुकिए, अरे रुको भाई, रुको गोस्वामी, रुको। किसान इस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार। अरे देखिए गोस्वामी जी, रुक जाइए थोड़ा सा। समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस भी हाथ मिला रही है। क्या बुलेट ट्रेन आ गई क्या भारत में? हाथ पकड़ लिया है इन दोनों। गोस्वामी जी प्लीज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से निशान हैदर, क्या बुलेट ट्रेन आ चुकी है क्या? नौकरी की बात, मुझे पता ही नहीं लगा। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। अरे निशान हैदर, आपने मेरा सवाल सुना भैया? बताओ जीजा जी के बात बताए। निशान हैदर, किया गया भाई सारे 3G 2G में आप सम्मिलित थे। यूपीए में सरकार थी कांग्रेस की, समर्थन आप दे रहे थे। जितना भ्रष्टाचारी कांग्रेसी थे उसके सारे आप भी सहयोगी थे। उससे व्यापक के बारे में जनता ने आपको भी दिया ना। समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर 4 सीटों पर सिमट गए, कांग्रेस 5 तो बाद में जीत गए। अरे भाई, बड़े मुश्किल के बारे में
का जवाब दे ठीक दिया। है। गोस्वामी जी की जांच होगी और उत्तर प्रदेश की जनता इन सबको 2014 के चुनाव में जवाब दे चुकी है। गोस्वामी जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। तीखी हो गई है जुबानी जंग, गिरफ्तारी की बात आ रही है, आरोप तो लगी रहे हैं। अब ये हो रहा है कि गिरफ्तार भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे, लेकिन दशकों से ये सुनाई दे रहा है और देता आया है कि हम ऐसा करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कुछ होता हुआ, बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए आज हम सवाल कर रहे हैं, अगर बड़ा कर नहीं सकते तो बड़ी बातें बोल क्यों जाते हैं आप लोग। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जीशान हैदर साहब से सवाल पूछा था, लेकिन हमारे भाजपा के जो साथी हैं गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने चूंकि विराम नहीं लिया इसलिए बात नहीं हो पाई। जीशान हैदर साहब, पिछले 30 सालों में एक भी राज्य सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती राज्य सरकार के किसी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, किसी को जेल नहीं भेजा। ठीक है, सवाल का जवाब लेंगे। अमिताभ जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, वो सुना रहे हैं। के मतदान में बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि सपा से होगा, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिया गया इनका ये जवाब है, ताकि खासकर अल्पसंख्यक समाज का वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाए। और ये श्री अमित शाह की नई रणनीति है, चाल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में हुए प्रथम चरण के संपन्न हुए मतदान में बीजेपी की हालत काफी दयनीय रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस बात को फिर रिपीट करना चाहती हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां ये बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। इसके साथ ही बीएसपी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो क्यों भड़कते हैं, लेकिन एक दूसरा कारण और भी है कि एक जवाब में भड़ककर, यानी कि बीएसपी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भड़ककर व गुस्से में आकर ये कहना कि बीएसपी के बारे में मुझसे मत पूछो, केवल आप लोग सपा व कांग्रेस के बारे में ही मुझसे पूछो। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब यहाँ बीएसपी ही सत्ता में आ रही है। इसके अलावा कल के हुए चुनाव में जो ये अपनी सीटें गिना रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपनी पार्टी की नहीं बल्कि गलती से बीएसपी की ही सीटें गिना रहे हो। कुल मिलाकर आज की इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के पहले चरण के हुए चुनाव में अपनी हार को होते हुए देखकर और दूसरे चरण में भी इनकी होने जा रही हार को भी देखते हुए अपनी पार्टी के लोगों का केवल मनोबल बढ़ाने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसके सिवाय इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि अब आगे के सभी चरणों में भी बीएसपी नंबर 1 पर ही रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और अब इनका अर्थात बीजेपी का मुकाबला इस चुनाव में केवल यहाँ सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही होने वाला है,
ऐसा मुझे अपनी चुनावी रैलियों में जनता के रुख से भी काफी कुछ पता चल रहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पलटवार कर रही थी। अमित शाह ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी है, 50 से ज्यादा सीटों का जिक्र उन्होंने किया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मुकाबले में बीएसपी वहां पर है। लेकिन यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि सिर्फ बीएसपी है और मुकाबले में कोई नहीं है। चर्चा चल रही है बयानों को लेकर, तीखे जुबान को लेकर, लेकिन हम चल रहे अमिताभ जी के पास इसी मुद्दे को लेकर। अमिताभ जी, समझना चाहेंगे आपके जरिए भी एक कॉन्फ्रेंस अमित शाह ने आज दिन में की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, पहले चरण का जो मतदान हुआ उसे गदगद दिखाई दिए, 50 से ज्यादा सीटों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन अभी मायावती सामने आई, मायावती ने कहा मुकाबले में कोई नहीं है, बीजेपी भी नहीं। अमित शाह कहते दिखाई दिए थे कि बसपा के साथ मुकाबला है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 73 सीटों पर मतदान हुआ जी 11 तारीख को, और 50 सपा जीत रही है, 50 मायावती जी जीत रही है, 50 अमित शाह जी जीत रहे हैं और 35 अजीत सिंह जीत रहे हैं। जोड़ लो कितने हो गए? 185 सीटें हो गई और सीटें हैं 73। आज की तारीख में 50-50 तीनों कह रहे हैं हम जीत रहे हैं मिनिमम, और अजीत सिंह कह रहे हैं 35 तो हमारी आ ही रही है। तो ये गणित भाई मेरी समझ में तो आ नहीं रहा। इसके लिए तो वैदिक गणित का सहारा लेना पड़ेगा या सुपर कंप्यूटर का। जो गणित राजनेताओं को समझ में आ रहा है, चूंकि ये लोग ज्यादा अच्छे गणितज्ञ हैं, वो गणित मेरी समझ में तो नहीं आता कि एक के 73 सीटों पर चुनाव हो और 185 जीत ली जाए। ये गणित मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं सबको प्रणाम करूंगा और सब दलों को शुभकामना दूंगा। 11 मार्च की प्रतीक्षा करने के लिए कहूंगा। जिशान हैदर साहब, फिर वही सवाल, आप लोगों ने पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। फिर मंच पर दारा सिंह बनने की होड़ क्यों? नहीं अमिताभ जी, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा है वो किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए थे, भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है। देखिए, वो जुमलों की पार्टी है, बातें करती है कि हरियाणा में रवाड्रा जी ने ये जमीन खरीदी थी, 2 मिनट में जमीन ले लेंगे, ये वो, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, वो तो जुमलों की सरकार है, हमें लगता है वो सिर्फ जुमले बांटती है, सिर्फ झूठ बेचती है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो भी बातें की थी उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो आगे चल के उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे जनता को लगे कि इन्होंने झूठ नहीं बोला है। तो हमें लगता है कि, और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए पिछले 27-28 साल से तो कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं रही है अमिताभ जी। और मैंने केंद्र सरकार की जैसे बात कही थी कि आपने जो उस पर कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, लेकिन अमिताभ जी देखिए फौरन कांग्रेस ने उनको जो है निष्कासित भी किया। कांग्रेस ने जिस तरह से उनको अलग किया, और फिर मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आज भाई चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चिक्की घोटाला हो, जहां पे इतनी मौतें हो चुकी उस तक के ऊपर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमें लगता है कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है, और जो चीज वो कहते हैं वो चीज वो कभी नहीं करते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, अभी जो माननीय मायावती जी ने जो बात कही, मैं उसमें एक लाइन ऐड करना, पहली बार मायावती जी ने एक बात फर्क है, 19-20 का अंतर होगा, लेकिन सब में फर्क है। ठीक है जिशान भाई, अमित शाह के गोस्वामी जी बहुत हताशा थी। आपके पास में आऊं उससे पहले एक बात आपके लिए कह दूं, मेरे प्रश्न को गंभीरता से सुन के वहीं तक केंद्रित रहिएगा और दूसरे साथी को भी बोलने का अवसर मिले, ये ध्यान रखिएगा। आपसे मेरा प्रश्न, जब आप लोग चुनाव के मंच पर होते हो तो बोलते हो आज सरकार आएगी, कल जेल में डाल दूंगा, और जब सरकार आ जाती है तो टीवी पर आके आप बोलते हो कि अमिताभ जी ऐसा कहीं होता है, एक प्रक्रिया है, जांच होगी। ये दोहरापन क्यों? एक जैसे एक उदाहरण आपको और दे दूं, आप अभी अमित शाह जी एक रैली में कह रहे थे पश्चिम में सरकार बनेगी
और बूचड़खानों पर ताला जड़ दूंगा। हमको पता है अगर बन गई सरकार और हम आपसे तब पूछेंगे ताला क्यों नहीं लगा, तो आप मुझे यही उत्तर दोगे कि अमिताभ जी एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ताला थोड़ी ना लग जाएगा। ये दोहरापन क्यों गोस्वामी साहब? देखिए, पहले तो हम जवाब देना चाहेंगे। मायावती जी ने कहा कि जो है अमित शाह के चेहरे पर सबसे ज्यादा मुस्कान है, मायावती के चेहरे पर नहीं मुस्कान है। सबसे पहला फेस जो है वो बहुजन समाज पार्टी सपा की सफाया हो गया है। वहां कैराना की घटना, बुलंदशहर की घटना और मुजफ्फरनगर की घटना जनता को याद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां एक तरफा मतदान हुआ। हमारे मायावती जी अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? भाई नहीं, कांग्रेसी तो उनका हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए जो नहीं बीके गोस्वामी जी आ रहा हूं। और बाकी जो हमारे कांग्रेस के साथी गोस्वामी जी, अगर आप ऐसे अनियंत्रित होकर चलेंगे बहस में तो मेरे लिए मुश्किल होगा आपसे बात करना। नहीं, अरे अमिताभ जी जो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा मैं उस आरोप का जवाब देने आया हूं ना कि मैं किसी चेहरा देखने आया हूं। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं बूचड़ खाने के। मैं जो बूचड़ खाने वाली बात कह रहे हैं आप, बूचड़ खाने वाली बात कर रहे हैं, तो बूचड़ जो अवैध बूचड़ खाने हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बूचड़ खाने जो अवैध बूचड़ खाने पूरे प्रदेश में गांव जो क्षेत्र में हर शहरों में फैल गया, जहां 10 लाइसेंस वहां 100 खुले हुए हैं, 100 खुले, उसको बंद करने की बात की गई है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी सरकार में जो इस तरीके से गलत काम किए जा रहे हैं, सारे गलत काम के लिए रोक लगाने की बात करिए भाई कि ये जो है अवैध के लिए कहा जा रहा है, जनता के सामने आना चाहिए। हम तो नहीं है, आप हमारे संकल्प बीके गोस्वामी जाते जाते ठीक नहीं है। संजीव मिश्रा जी कह दीजिएगा डिबेट के बाद। नहीं, आपकी जानकारी ठीक नहीं। संजीव मिश्रा जी, भाजपा का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में साफ साफ लिखा है सभी यांत्रिक कत्ल खानों को बंद कराया जाएगा। सभी यांत्रिक कत्ल खानों को बंद कराया जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा है कि अवैध को बंद कराया जाएगा, सभी यांत्रिक कत्ल खानों को बंद कराया जाएगा। मिश्रा जी, इसका मतलब भाई क्या माने पब्लिक? नहीं, देखिए वो अवैध ही है। और सब अमिताभ जी सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपना संकल्प पत्र, जिसको घोषणा पत्र जो हमारी नकल है, उसको पढ़ते भी ठीक से नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल में जो अमित शाह जी ने कहा है वो अपने संकल्प पत्र के हिसाब से कह रहे हैं। गोस्वामी जी जो बगल में बैठे हैं ये प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है संकल्प पत्र इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि संकल्प पत्र देखते कैसे? गोस्वामी जी पढ़े लिखे हैं और संकल्प पत्र इनका बिल्कुल जो है झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद जीतने के बाद कहेंगे कि 25 साल तक सारे चुनाव जिताओ, तब वो वादे पूरे करेंगे जो हमने 2014 में किए थे। तो लगातार स्थितियां इनकी ऐसी हैं, ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। शुरुआत से आज तक यही स्थितियां होती आई हैं। मैं तो समझता हूं कि जनता इनको जवाब देने के लिए बैठी है। और आज ये एक पहला चरण का मतदान होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रिएक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रिएक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने नोटबंदी के माध्यम से पूरे देश को सड़क पे खड़ा किया और अब इनका सड़क पे खड़े होने के दिन आ गए। 11 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है सड़क पे होंगे। और मैं इनको एक चीज और आगाह कर दूं कि अगर ऊपर से पत्थर आने लग जाए तो कम से कम अपनी बचाव के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करें। आप लोग बचिए। गोस्वामी जी, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि सड़क पर आने के दिन आ गए। रिस्पॉन्ड करिए भाई। अरे मैं उनसे तो उत्तर ले लूं भाई, आप और सपा तो एक ही हो। अरे सर गोस्वामी जी, कल 11 तारीख था, हमने मैं जवाब दे रहा हूं। जीत की शुरुआत कल 11 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इस जीत की शुरुआत कल हमारे 3 एमएलसी चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। समाजवादी पार्टी का इतनी बड़ी लहर होती
तो ये कोई उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही हो, विकास की बात कर रहा हो और उसके बाद में वो जाकर के किसी दूसरे पार्टी से समझौता कर ले, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इनका जो रिश्ता हुआ है वो बेईमानी का रिश्ता हुआ है। अगर इतने बड़े विकास के होते उत्तर प्रदेश में इनको विश्वास होता तो ये जाके समझौता क्यों करते कांग्रेस से दाम उठा लिया। तो ऐसी स्थिति में समझ गया है कि उत्तर प्रदेश में मेरा कुछ नहीं बचा है। देखिए जिस 2014 में भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से हमारे सांसद जीते, केंद्र सरकार की सारी नीतियां जो है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दे रहे हैं। 1 लाख उत्तर प्रदेश में नहीं बचा, तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगे। सारी योजनाओं अरे गोस्वामी, अगर उत्तर प्रदेश में सपा का कुछ नहीं बचा तो क्या तमिलनाडु में लड़ेंगे? ये स्थिति आ गई है जी। तो जुबानी जंग तीखी हुई है, तीखी इसलिए हुई है विधानसभा चुनाव और विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। इसी जुबान से जो निकलेगा, अच्छा निकला तो अच्छी बात, बुरा निकला तो बुरी बात। और वही चीजें आप देखने को मिल रही है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन पर आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों को लगाने के बाद उनको जेल भेजने तक की बात हो रही है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई बार हुआ है। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, क्या जनता इस सच्चाई को अब समझ चुकी है, जानती है ना कि इस तरह की बातें सियासी दल चुनावों से पहले करते हैं और उसके बाद काम नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है? क्या जनता समझ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, मैं तो ये कहूंगा अगर जुमला कोई चीज है तो जुमला यही है। और ये मैं लंबे समय से देख रहा हूं, इसको जेल भेज दूंगा, उसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। मुझे याद है चरण सिंह जी ने 75 में जब कैंपेनिंग की, 77 में, तो वो हर सभा में कहते थे कि इंदिरा गांधी को चौराहे पर कोड़े लगवाऊंगा। खैर सरकार आ गई, इंदिरा जी का जो हुआ सो हुआ, और वही चरण सिंह इंदिरा जी की कृपा से प्रधानमंत्री बने, जो कहते थे चौराहे पर कोड़े लगवाऊंगा। वहां से ये सुनते आए जुमले, आज के थोड़ी ना है कि केशव मौर्य पहली बार बोल रहे हैं। बड़े बड़े बहादुर यही बोलते रहे। जीशान हैदर साहब, आपने तो नहीं शायद सुना होगा, लेकिन आपके अब्बा हुजूर ने जरूर प्रसंग सुना होगा। और वही चरण सिंह इंदिरा गांधी के घर गुलदस्ता लेके गए थे। अमिताभ जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी को, अब इनको नरेंद्र मोदी जी हो, इनको देश में कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, ना इनकी बातों को सीरियसली ले रहा है। क्योंकि देखिए इन लोग इतना झूठ बोल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ जी कि जिस तरह के झूठ ये लोग बोलते हैं, और आज वो हताशा इनके चेहरे और बातों में भी दिख रही है। अब जिस तरह से माननीय मोदी जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कहां जो है अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, ऐसे नेता होते थे, वो कहां नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि गूगल पे ये देख लीजिए, कभी रेनकोट की बातें कर रहे हैं, कहीं अमित शाह जाके कह रहे हैं कि उनको उल्टा लटकवा देंगे, कहीं उमा भारती कह रही है खाले उखाड़ फेंक, खाल निकाल देंगे। ये भाषा जिस तरह का, तो हताशा जो मायावती जी ने कहा, मैं वही कह रहा था, पहली बार मायावती जी की बात से मैं सहमत हूं, और सिर्फ इसी बात से सहमत हूं, बाकी किसी बात से सहमत नहीं हूं कि हताशा अमित शाह जी की बातों से दिख रही है। और कल राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। आज जनता जान गई है कि पिछले 3 साल में एक चीज ऐसी उन्होंने नहीं करी जो उनका वादा इन्होंने किया था और की थी। तो कैसे वो मान ले, आज कहते हैं कि हम घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, गोस्वामी जी से नहीं तो इनके साथ अन्याय होगा। गोस्वामी जी, कांग्रेस कह रही है बीजेपी हताश हो गई है। बीके गोस्वामी, छोटी सी टिप्पणी, लंबी टिप्पणी नहीं, छोटी सी टिप्पणी मित्र। देखिए कांग्रेस तो अपने आप उत्तर प्रदेश से नहीं दे जी, कांग्रेस पूरे देश से चली गई है और उत्तर प्रदेश से भी चली गई है। और बचा कुचा जो इनके नेता थे वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं।
मुझे तो इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी चला रही है इस वक्त। इतनी दया आती है कि अपने कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को सपा में शिफ्ट कर दिए। इनके पास क्या बचा, न देश में बचा न प्रदेश में बचा है। और समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पास कुछ कहने को नहीं हो। वो काम बोलता, क्या काम बोलता, काम नहीं बोलते, उनके कारनामे बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज है, आप देखिए इनका एक मंत्री पत्रकार को धमका रहा है कि मैं सीधे सीधे आपका घर जला दूंगा। ये क्या है? बिजनौर में देखिए बाप बेटे की सरेआम हत्या हो जाती है, ये क्या है? मेरठ में व्यापारी की हत्या हो जाती है। सुल्तानपुर में सरेआम का नाम पेट्रोल पंप मालिक की हत्या हो जाती है। जो अरुण वर्मा जो उनके विधायक है, जिसने रेप का आरोप लगाया है, उस महिला की हत्या हो जाती है। ठीक है, क्या जवाब देंगे पहले बताइए। इनके संजीव मिश्रा जी, छोटे शब्दों में जवाब दीजिएगा, छोटे शब्दों में। लूटपाट प्रदेश की जनता पूरी देख रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है। स्वामी जी समय नहीं है, प्लीज। कांग्रेस के लाइन को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। प्रचार का माध्यम बना देते हैं हर चीज को। गोस्वामी जी का लेक्चर खत्म, टेप रिकॉर्डर बंद। मिश्रा जी छोटा सा कमेंट कीजिएगा, संजीव मिश्रा। देखिए केशव मौर्य जी के बयान को ईमानदारी से अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह के बयान से मिलाकर के देखना चाहिए। केशव मौर्य नेताओं के लिए नहीं कह रहे, ये जनता को धमका रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को धमका रहे हैं। क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता वोट भले न दे, लेकिन जूते मत मारे या जूते मत फेंके। तो उसके बयान से आप दोनों को अगर टाइप करेंगे तो निश्चित रूप से केशव मौर्य का कहना यही है, ठीक जनता से वो ये कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो सबको जेल में भेज देंगे। उत्तर प्रदेश की सारी जनता को जेल में भेज दोगे तो फिर होगा क्या? मुझे लगता है कि इतने कोई नहीं जाने वाला। मिश्रा जी चिंता मत कीजिए, कोई नहीं जाने वाला। मुझे चुनाव से पहले के वादे और दावे हैं, बाद में खोखले साबित हो जाते हैं। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। मैं एक बात अपने तीनों साथियों से कहूंगा, इनके माध्यम से, इनके दल से। मैं यहां जहां रहता हूं गाजियाबाद में, उस अपार्टमेंट में एक दादा है माली, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, उम्र दराज भी है, पेड़ पौधे ठीक रखते हैं, कैंची से काट के बस कभी कभी। उनसे आज सुबह मिल गए मुझे, तो बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। मुझे लग रहा है वही मेरा संपादकीय पक्ष है जो उस आदमी ने कहा। वो गरीब है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के निचोड़ को जानता है। उन्होंने कहा कि भैया ये सब ऊपर वाले एक ही हैं, ये सब ऊपर वाले एक ही हैं। तो मैंने कहा दादा ये तो तलवारें लिए हैं एक दूसरे के खिलाफ। अरे बोले ये सब दिखावा है। मुझे लगता है ये जो टिप्पणी है ये अधिसंख्यक जनता की भावना है। आप सड़क पर ये मत बताइए मैं किस पार्टी का हूं, पूछ लीजिए, आदमी ये कहेगा अरे भैया वो सब राजा लोग हैं, आपस में थोड़ी लड़ेंगे, मिलवाट के चल रहा है काम। ये परसेप्शन है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है। पंजाब में अकाली और कांग्रेस, मुझे बताइए क्या कभी बड़े बादल छोटे बादल को जेल में डाला अमरिंदर सिंह ने? नहीं। क्या कभी बड़े बादल सरकार में आए तो अमरिंदर को जेल में डाला? नहीं। क्या उद्धव ठाकरे को जेल, बाल ठाकरे को जेल में डाला पवार साहब ने, शंकरराव चौहान ने? नहीं। क्या कभी जब इनकी सरकार आई तो क्या उद्धव ठाकरे या आदित्य जेल में गए? नहीं। उत्तर है नहीं। तो जनता जानती है कि ये चुनावी जुमलेबाजी है सब पार्टियों की ओर से। न जीजा जी का कुछ होगा, न भैया जी का कुछ होगा, न बहन जी का कुछ होगा, न चाचा जी का कुछ होगा। मेरा निवेदन है, मैं एक सुझाव दूंगा, जेल भेजने की बात मंच से मत करिए, इस पर थोड़ा संयम रखिए। जब बाद में आपको मुंह छुपाने के लिए ये बोल रही है कि जेल हम कैसे भेज देंगे, कानून है, व्यवस्था है, मुकदमा चलेगा, जांच होगी, तो जब आपको ये मुंह छुपाने के लिए तर्क गढ़ना ही है तो पहले से ये विषय छोड़ दो। कह दो भाई गलती की होगी तो अदालत देखेगी। आप खुद क्यों चंदगी राम बनते हैं, खुद क्यों दारा सिंह बनते हैं कि रिंग में उतर आए हैं, आ जाओ कौन है माई का लाल? ये कोई रामलीला का मंचन है क्या?
मुद्दों पर बहस कीजिए, चुनाव में अच्छा होगा। इसको जेल भेज दूंगा, उसको जेल से निकाल दूंगा, ये बातें मत करिए, क्योंकि ये बातें जनता के दिमाग में कतई असर नहीं करती। ये मान लीजिए जनता मानकर चलती है कि अंदर खाने सब एक, बड़े लोग कभी बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये परसेप्शन जनता का है, और वो परसेप्शन पिछले 30-40 वर्षों में बना, आज नहीं। मैंने एक बड़ा उदाहरण दिया था, जिन इंदिरा जी को कोड़े मारने की बात शरण सिंह साहब करते थे, उनके घर गुलदस्ता लेके गए थे सरकार बनाने के लिए। ये बात जनता को याद है, इसलिए ऐसे पुराने वाकयात से नसीहत लीजिए और आगे इस तरह की बात मत करिए, ये जनता पे बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान हैदर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बीके गोस्वामी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका चर्चा में आने के लिए।